हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। यहाँ पे मेरा ये सेकंड डे है टी का। जो ब्लैक टी मैंने स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, और उसमें एक दो कमेंट आए थे कि उनको हिंदी समझ में नहीं आती, सबटाइटल डाल दो। सबटाइटल डालने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि मैं फ़ोन से ही एडिटिंग करती हूँ। कंप्यूटर है मेरे पास, लेकिन एडिटिंग में फिर सबटाइटल में क्या होता है कि थोड़े बहुत तो फिक्स करना ही पड़ता है हमें, क्योंकि कम्प्लीटली वर्ड टू वर्ड वो इंग्लिश सबटाइटल नहीं करता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है सच में। तो मैं हो सका ना तो एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी इंग्लिश में। आई विल ट्राई टू पुट द वन स्मॉल वीडियो इन इंग्लिश सो दैट वुड हेल्प यू मे बी। I will try. Definitely 100% I will try after this video or maybe before this video. Very short video I will put in the English. This is my second day of the black tea remedies and I have to do 21 days as I told you that. बस 21 डेज़ के लिए मैं करूँगी ये रेमेडी, और मुझे तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है इससे, सच मानो इतना। और फील भी बहुत गुड होता है। हाँ, बस एक डिसअपॉइंटिंग होती है कि सुबह की जो चाय होती है ना, वो मिस करती हूँ, लेकिन 1-2 दिन लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे बॉडी को यूज़ टू होने में। और एक कमेंट आया था कि ये हेयर ऑयल का शेयर करो, तो बस कुछ नहीं है, मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। कोकोनट ऑयल लिया है मैंने, इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून ईच लिया है मैंने आंवला पाउडर, सिकाकाई पाउडर, अरीठा पाउडर एंड और क्या था, हाँ भृंगराज था। भृंगराज के जो डंठल होते हैं ना, वो काफ़ी बड़े बड़े थे, सो मैंने उसे क्रश कर लिया था ब्लेंडर में थोड़ा सा, और वो डाला था, हैंडफुल डाला होगा उसको मैंने। और थोड़ा सा इसमें मैंने कैस्टर ऑयल डाला है, और जासूद का पाउडर डाला था। जासूद फूल अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल सकते हो इसके अंदर। और बहुत ही स्लो फ्लेम में इसे उबालना है, अराउंड 5 to 7 मिनट, ज़्यादा नहीं क्योंकि फिर वो बर्न हो जाएगा ऑयल। और बहुत ही स्लो फ्लेम में बस ये जब बॉईल हो जाए तो इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ 24 आवर्स के लिए, तो जितने भी इसके फ्लेवर है ना इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। जो भी हमने इसके अंदर डाला, मेथी दाना भी डाला है, वो भी मैंने अराउंड 1 चम्मच तो नहीं, लेकिन अराउंड 2-3 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला होगा। कुछ मैंने आई बॉल ही किया है, लेकिन अंदाजे से इतना इतना लिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा था, और जितना ऑयल आपके पास है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो सारे इंग्रेडिएंट्स। और बस इसे मैं छान के रख लूँगी। और मैंने तो सुना है कि अभी ये सारे पत्ते में भी मिलते हैं ना, लीफ में आ जाते हैं ये सारी इंग्रेडिएंट्स। अगर वो आपको मिल रहा है, वो अवेलेबल है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत वेस्टेज जाता है। मैं पाउडर फॉर्म में लेके आई थी और कितने सालों से वही यूज़ कर रही हूँ ना। वो एक बात हो जाती है, जिस ट्रैक पे हम चलते हैं बस वही ट्रैक को फॉलो करना, इधर उधर नहीं देखना। और इंडिया जब भी जाते हैं तो बहुत रश होता है, बस जो ग्रैब किया, जो माइंड में रहता है ना वही ग्रैब करके लिया इधर से। लेकिन देखती हूँ इस बार जाऊँगी ना तो लिस्ट में मिलेगा तो ले आऊँगी, जैसे मैंने कहा था। तो बस ये इतनी सी ही रेमेडी है, और आपके हेयर को सच में बहुत नरिश देता है, और हेयर फॉल में भी बहुत हेल्प होगा। मेरा अभी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आगे से तो मैं पूरी बोल्ड भी होने को आ रही हूँ अभी। तो कितने टाइम से सोच रही थी आज करूँ कल करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फाइनली मैंने ये किया। तो बस मैंने लास्ट क्लिप ही मैं यहाँ पर ऐड कर दिया था, क्योंकि अब तो मैं कभी कभी बनाऊँगी, पता नहीं ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगा ना। तो आपका कमेंट था तो इस हिसाब से मैंने अभी डिलीट नहीं किया था। फिर सारे वीडियोस में डिलीट कर देती हूँ ना वंस आई अपलोड वीडियो, इसी वजह से मैंने पुरानी वीडियो ही आपके साथ शेयर कर दी उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा आज ऑर्डर में आया है शाही पनीर है, और श्रीखंड का ऑर्डर है, रोटी है, 50 रोटीज़ का ऑर्डर है इसके साथ, और दाल फ्राई है एंड राइस है। तो यहाँ पे सारा अनियन, काजू, बादाम, टमाटो सब कुछ इसके अंदर डाल करके, थोड़े से बेल पेपर्स लिए हैं मैंने रेड कलर के एंड येलो कलर्स के, सारा कुछ इसमें सॉटे कर लिया है, और हाई फ्लेम में कर करके उसको फिर ब्लेंड कर लिया था, ठंडा हो गया उसके बाद। और यहाँ पे बस ग्रेवी को उबाल दूँगी। मैंने कोई क्रीम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो फिर भी बहुत, क्योंकि काजू वगैरह आ जाता है ना, तो वैसे भी वो रिचनेस फ्लेवर तो आ ही जाती है इसके अंदर। तो क्रीम यूज़ नहीं किया है मैंने इसके अंदर। और आप में से किस किस ने ये ब्लैक टी की रेमेडी स्टार्ट की है मेरे साथ, मुझे कमेंट करके बताना। और कौन करने वाला है, नहीं की है अभी तो आज मैं वीडियो नहीं डालने वाली थी, सोचा कि चलो ये रेमेडी स्टार्ट की है तो हो सका तो ऑल 21 डेज़ तक मैं शेयर कर दूँगी। नहीं हो सका, बीच में एडिटिंग नहीं कर पाई, नहीं वीडियो शूट ले पाई, तो फिर नहीं करूँगी। लेकिन मेरा वो रूटीन जो
21 डेज़ का है, वो तो मैं पूरा करूँगी ही करूँगी। हो सका तो शेयर करूँगी आपके साथ, अदरवाइज़ फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे ना कि एक ही रेमेडी को क्या 21 दिन तक वही रिपीटेशन। शायद मुझे लग रहा है कि आप बोर हो जाओगे, तो देखती हूँ कि कैसे हो पाएगा। मेरा भी टाइम का कैसे हो रहा है वो सेटिंग, वो भी मैं देखूँगी अभी। तो यहाँ पे रोटियाँ हो गई है, एक तरफ सब्जी बन गई है, और क्या बोलते हैं, दाल फ्राई भी कर दी है मैंने। पीछे मेरा जो गैस है ना, जो स्लो फ्लेम पे मैं वहीं पे चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना दी, और वहाँ मेरा शाही पनीर वो उबल रहा है। फिर मैं इस यहाँ पे ले लूँगी, क्योंकि यहाँ जब रोटी बनाती हूँ तो गैस चूल्हा तो 4 है, लेकिन वही फिर इतना बड़ा पैन आ गया और वो पतीले आ जाते हैं, तो मुझे जगह थोड़ी सी टाइट लगने लगती है। इस हिसाब से और स्लो फ्लेम में जो भी खाना बनाना होता है मैं वो गैस पे लगा देती हूँ। और स्मॉल क्वांटिटी में है, सिर्फ 15 लोगों का ही बनाना था आज, तो अंदर ही बना लिया। ज़्यादा होता है तो फिर मैं बाहर ले जाती हूँ, पैटियो में बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें फिर वो बर्तन भी बड़े चाहिए इस हिसाब से। तो बस यहाँ पे रोटियां बन रही है, मेरे पनीर सब्ज़ी जैसे मैंने कहा पीछे उबल रहा है, फिर मैं यहाँ लेके आ जाऊँगी उसके। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये भी डन है, और शाम के समय ये ले जाएंगे। तो हम लोग ने भी पनीर वाला आज खा लिया था। मैंने पनीर नहीं लिया था, मुझे वैसे भी पनीर की सब्ज़ी बहुत कम पसंद आती है, बहुत। मुझे अकेले को नहीं, हम तीनों को ही ऐसा है, हम लोग बहुत कम खाते हैं। हाँ, अकेला पनीर मुझे बहुत पसंद है, जैसे हम पनीर बनाते हैं ना, बस एज़ इट इज़ मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, तब वो मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन पनीर की ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी वगैरह बहुत, ऐसा नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट, उससे पहले से भी मुझे पनीर वगैरह की सब्ज़ी बहुत ही कम पसंद आती है मीन्स। दाल फ्राई मैंने खा लिया था और राइस ले लिया था। इन लोगों ने पनीर वगैरह खाया था घर में, मौसमी और मेरे हस्बैंड ने। तो यहाँ पे श्रीखंड तो ऑलरेडी मैं बना के रखती हुई हूँ, क्योंकि ये इतने जल्दी बन नहीं पाता है, उसका टाइम लगता है। इस हिसाब से इस तरह से कंटेनर में भर के रखती हूँ, किसी का भी ऑर्डर आ गया तो मैं दे देती हूँ उसे। तो बस यहाँ पे राइस बन गया है, रोटियाँ हो गई हैं, पनीर बन गया और दाल फ्राई। सो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।